इतनी जरा सी बात बोलने के लिए कृष्ण अपना मुंह खोल रहे हैं। कृष्णाज माइंड गीता में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। हम लोग ज्ञान योग पढ़ रहे हैं और चलते चलते हम लोग 22 सूत्रा पर हैं। संस्कृत में पढ़ नहीं पाता इसलिए मैं पढ़ूंगा नहीं। इंग्लिश में चाहिए तो मैं आपको उस श्लोक का ट्रांसलेशन में बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझ। तो क्या कहते हैं कृष्ण, जो ईश्वर देता है योगी वो ले लेता है और उसी में सुकून होता है, उसको खुशी होती है। इतनी ज़रा सी बात बोलने के लिए कृष्ण अपना मुंह खोल रहे हैं, भगवान अपने मुंह से बोल रहे हैं। बुद्ध ने अपने शिष्य को भिक्षु बनाया था यही चीज़ बताने के लिए, यही सिखाने के लिए कि लाइफ में जितनी भी तिकड़ में लगा लीजिए, अल्टीमेटली आपको मिलता वही है जो गॉड्स विल है या चांस है, जो आपकी किस्मत में है। लेकिन हम लोग अपने एफर्ट लगा करके अपने माइंड की कंफ्यूजन को आंख बंद करके फॉलो करते हैं और हमको ये विश्वास है कि हम चालाकी करके तिकड़म करके वो चीज़ पा जाएंगे जो हमको सेटिस्फाइड करेगा। बट सेटिस्फैक्शन कहाँ से आती है? ये तो अंदर की एक साधना है। अभी मैं WBX में वॉरेन बफेट के बारे में बता रहा था। ये चीज़ चाहे आप अरबपति हो, चाहे एक झोपड़ी में रहने वाले एक गरीब किसान हो, वॉरेन बफेट कहते हैं मेरे पास एक घर है, मैं उसमें बड़ा खुश हूँ। अगर मेरे पास 10 घर होते तो भी मेरी खुशी बढ़ती नहीं। कंटेंटेड होना ये एक साधना है। एक योगी के लिए तकलीफ़ के बाद प्लेजर आती है। हम सबकी लाइफ में भी आती है। जब तकलीफ़ होता है उसके बाद अच्छा समय आता है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं इसमें एक योगी परेशान नहीं होता। हमको लगेगा अरे जब खुशी आएगी तो आदमी परेशान क्यों होगा। इसी को तो दिखाना चाहते हैं कृष्ण कि जब हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तो हम अपनी मेडिटेटिवनेस से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ में देखिए, जिस दिन ज़्यादा खा लेते हैं खुशी खुशी में स्वाद की वजह से, या किसी ऐसे इंसान से मिल लेते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देता है, आपकी समझ कैसी होती है। तो योगी कौन है? जो पेन के बाद प्लेजर आए लेकिन वो डिस्टर्ब ना हो। और अगर आप इस गीता को सुनने के बाद कुछ फ़ायदा कमाना चाहते हैं तो भी अभी आप योगी बनने से दूर हैं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं गेन के बाद लॉस आता है और एक योगी उसके प्रति इनडिफरेंट होता है। ये जैसे मैंने कहा साधना है। जब ज़मीन पे चलते हैं, एक छोटा बच्चा चलता है तो उसको बड़ी मेहनत लगती है क्योंकि उसके पैर अभी तक सधे नहीं हैं। इसलिए उसको सीढ़ी पर चढ़ने के लिए या ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में चलने के लिए हम रोकते हैं। लाइफ भी ऐसी ही है। फ़िलहाल आपका माइंड एक बच्चे के पैर की तरह है जो ऊबड़ खाबड़ गेन लॉस के साथ डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी साधना में लगे रहेंगे, अपनी तपस्या में लगे रहेंगे, तो गेन और लॉस आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। आप उसके ऊपर ठीक वैसे चलेंगे जैसे आज आप ज़मीन पे चलते हैं। किसी भी टाइप की ज़मीन हो, आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। आपको पता नहीं है आप ऑलरेडी योगी बनने के रास्ते पे चल चुके हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, गेन के बाद लॉस आए, लॉस के बाद प्रॉफिट आए, पेन के बाद प्लेजर आए, प्लेजर के बाद पेन आए, आपको उनसे इनडिफरेंट रहना है। कैसे रखेंगे अपने आप को इनडिफरेंट? यहाँ पर मैं चाहता हूँ आप अपने रिस्पॉन्सेस को स्टडी करना शुरू करें। आप उस ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, उस घटना को छोड़ दीजिए, अपने माइंड के रिस्पॉन्स को देखिए। आप अपने आप से बता सकते हैं कि ईश्वर जिस कंडीशन में मुझे रखना चाहता है मैं उस कंडीशन में रहूँगा। भगवान की अगर यही इच्छा है तो इसी में मेरी खुशी है। क्या आप अपने आप से ये चीज़ कह सकते हैं? हमें से बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम सरेंडर कर देते हैं ईश्वर की डिज़ायर के प्रति, ईश्वर की विल के प्रति, तो हम आलसी बन जाएंगे। जी नहीं, हम पीसफुल बनेंगे। क्या आपकी लाइफ में किसी से जेलस हैं आप? ईर्ष्या करते हैं? कृष्ण और कृष्णमूर्ति दोनों माइंड के स्पेशलिस्ट हैं। हम सबको होना चाहिए क्योंकि हमारे पास माइंड है। और सबसे बड़ी ताकत जो एक माइंड स्पेशलिस्ट को मिलती है वो होती है अपनी जेलसी के प्रति विजय प्राप्त कर पाना। तो योगी वही होता है जो किसी के प्रति जेलस नहीं होता। अब अगर जेलसी अंदर आ रही है, ईर्ष्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो वो तो नेचुरल है, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। स्टडी करते करते, समझते समझते चीज़ें सही हो जाती हैं। बेहोशी में चीज़ें गलत जगहों पर फिट हो जाती हैं। जेलसी आपके अंदर की बहुत तीखी और बहुत पावरफुल ऊर्जा है। वो आपको अनकॉन्शियसली लोगों के साथ, घटनाओं के साथ बांधती है। अगर आप अपने पड़ोसी से, किसी कॉम्पिटिटर से जेलस हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने आत्मन से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं।
जो अपनी सेल्फ की तरफ आपकी यात्रा चल रही थी उससे भटक कर कहीं और चले गए हैं। तो आपके लिए तो ये एक सोने की खान है। जैसे ही आपको पता चलता है कि हाँ मुझे इस इंसान से ईर्ष्या हो रही है, तो आपको पता चल गया ये गड्ढा है, मुझे यहाँ से हटकर कहीं और जाना है। कृष्ण कहते हैं एक योगी किससे ईर्ष्या करेगा? एक योगी तो सारे कर्म इसलिए करता है ताकि उसके कर्मों का बंधन खत्म हो सके। वो कर्म करता है और कर्म के बंधन को वहीं छोड़ देता है। कर्म के बंधन को कैसे छोड़ा जाता है? सबसे पहले समझना होगा कि कर्म का बंधन है क्या। हमने कुछ काम किया, कुछ एक्टिविटी की और उसका कुछ रिजल्ट आया, ये तो सिंपल लॉ है कर्मा का, अपने आप में परफेक्ट है। लेकिन ये बांधता कब है? जब हमारा माइंड मिस कैलकुलेट करता है। इसको ऐसे समझिए, आपने बांसुरी उठाई और बजाना शुरू किया, कोई धुन आपने सुनी है और नहीं बज रही है वैसी। कैसी बज रही है? जैसी आप बजा रहे हैं। अब आप बच जाएंगे अगर आप चाहेंगे कि बांसुरी वैसी बजनी चाहिए जैसी मैंने रेडियो में सुनी थी, जैसी मैंने स्टेज पर उस बांसुरी वादक को सुना था। आपके हर एक एक्टिविटी का एक रिजल्ट है। आप उस रिजल्ट को न देख करके एक काल्पनिक रिजल्ट चाहते हैं, एक डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहते हैं। वो है कर्म का बंधन। नहीं तो हर एक काम का एक रिजल्ट है। तो सारे के सारे बंधन यहाँ से शुरू होते हैं। एक योगी इसको पहचान लेता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसका जो रिजल्ट मिल रहा है वही अपने आप में कंप्लीट है। अगर मुझे इसके अलावा कोई और रिजल्ट चाहिए तो मुझे उसके लिए और एफर्ट करना होगा। हो सकता है अगर आप बांसुरी बजाना चाहते हैं तो और प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट नहीं डालते हैं और आप सोचते रहते हैं कि नहीं मुझे वो फल चाहिए, वो फल चाहिए, वो फल चाहिए, जो नहीं मिल रहा है, तो आप कर्म के फल से बंधे हुए हैं। एक योगी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक योगी वो इंसान है जो पूरी तरह से अपने एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और हर एक एक्टिविटी उसकी टीचर है, उसका कॉलेज है, उसकी यूनिवर्सिटी है और हर एक एक्टिविटी में वो खुश है क्योंकि उसको मौका मिला है उसको करने के लिए। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें करते हैं और उससे खुश नहीं होते हैं तो आप उसमें से मिलने वाले लेसन्स को मिस कर जाएंगे। और योगी पता है कौन है? जो अपने अंदर के बॉन्ड्स को पहचानता है। ढेर सारे बंधन हैं, शुरू में दिखते नहीं हैं क्योंकि कभी देखा नहीं हमने। ये शरीर अपने आप में यही बंधन है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक नोटबुक निकालिए, एक ऐसी डायरी, एक ऐसी कॉपी जिसमें आप कुछ लिखेंगे और अगले कुछ साल तक अपने पास बचा के रखेंगे। अब उसमें आज का डेट लिखिए और लिखिए वो 2 चीज़ें या 3 चीज़ें जो आप बहुत डेस्परेटली चाहते हैं, जिसके लिए आपकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, जिसके लिए आप अपना सुकून ख़त्म कर चुके हैं। लिख लीजिए। अभी वो चीज़ें आपके पास है नहीं, लेकिन वो आपकी डिस्टर्बेंस का कारण है। अब उसको ब्रैकेट में डालिए और लिखिए माई बॉन्ड्स, ये मेरे बंधन हैं। खुशी तब मिलती है जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर आप किसी बहुत ही डेस्परेट डिज़ायर के साथ किसी चीज़ को चाहते हैं तो मिलने पर कभी खुशी नहीं मिलेगी। जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो उस कॉपी में लिखा हुआ है, वो आपके गले की घंटी है, चेन है। आप इसको देख नहीं पाएंगे क्योंकि ये चेन आपने खुद खरीदी है, खुद ली है। आपने किसी के घर को देखा है, किसी के बच्चे को देखा है, किसी के परिवार को देखा है, किसी और को देखा है और आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए। बुद्ध ने तो देखा था एक बीमार को और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मुझे ये नहीं चाहिए। अगर आप सचमुच में गीता समझना चाहते हैं तो आपको उल्टा पूछना पड़ेगा, क्या क्या चाहिए। उससे हटकर आपको ये पूछना होगा क्या क्या मुझे नहीं चाहिए। इसलिए बुद्ध क्या कहते थे? अगर परम ज्ञान पाना है तो परम ज्ञान मत मांगो, अशोक मांगो, दुख से छुट्टी मांगो, सफरिंग से छुटकारा मांगो। लेकिन हम लोग तो उसी सफरिंग को ही अपना गहना मानते हैं, जिसको कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। एक योगी अपने बॉन्ड्स को, अपने बंधनों को मुक्त करने के लिए जीता है। मुक्ति कोई और दे नहीं सकता अगर चैन आपने खुद बांधी है, बल्कि बांधी नहीं है, बांध रहे हैं। और ये चैन बहुत ही सूक्ष्म है, दिखने में बड़ी कमज़ोर है, लेकिन ये कई जन्मों से चल रही है। ये विचारों की और इमोशंस की चेन है। आपने मान लिया है कि ये सामान जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं सुकून में नहीं रहूँगा। थोड़ी सी नज़र उठाकर देखिए, जिनके पास वो सामान या वो स्टेट है, क्या वो सुकून में है, उस परम शांति में है जिसमें कृष्ण बात कर रहे हैं। इसीलिए वो अर्जुन से कह रहे हैं, जब योगी के सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं तब उस इंसान का हृदय, उस इंसान का दिल धड़कता है आत्मन के साथ। जी हाँ, हमारी आत्मन, हमारी सोल, हमारी सेल्फ भी बीट करती है, जिंदा है, उसकी अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी है।
लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी तो मैच करती है इस दुनिया से, हमारे पड़ोसियों से। लेकिन जब वो टूटता है तब कृष्ण कहते हैं आपका हृदय, आपका दिल किसके साथ मैच करेगा? आत्मन के साथ, सोल के साथ। फिर ऐसे इंसान का हर एक एक्टिविटी उसी ब्रह्म, उसी ईश्वर की प्रार्थना होती है। शायद ऐसे लोगों ने प्रार्थनाओं की खोज की होगी, ऐलान किया होगा कि मैं जी नहीं रहा हूँ, मैं तो प्रार्थना में हूँ। शायद उसी प्रार्थना में रोज़ सुबह सूरज उगता होगा। और ऐसा इंसान कुछ भी करता है तो कुछ बुराई नहीं ला पाता। ऐसे इंसान की सब कुछ ब्रह्म या ईश्वर है। वो जो कुछ भी करता है उसको अलग से पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या ऑफ़र कर रहा है, वो खुद स्वयं ब्रह्म हो चुका है। इससे बड़ा ऑफरिंग क्या हो सकता है? खुद सेल्फ हो चुका है। और किसको ऑफ़र कर रहा है? वो उस आग को ऑफ़र कर रहा है जो खुद ब्रह्म है। एक ऐसा दिन आएगा जब आप अपने हर एक एक्टिविटी में सेल्फ को देख पाओगे, गॉड को देख पाओगे। उसी को कृष्णमूर्ति कहा करते थे चॉइसलेस अवेयरनेस, जहाँ पर आप कुछ चूज़ नहीं करते हो, जो आता है उसमें आप सुकून में हो, तो ऐसा इंसान खुद ब्रह्म हो जाता है। अगर दिन में आप एक बार अपने आप को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, अपनी भाग दौड़ को, उस भाग दौड़ से जो मिला है वो मुझे सुकून दे रहा है या मेरे सुकून की वजह मेरे अंदर है, अगर आप दिन में एक बार ये नहीं पूछते हैं तो कृष्ण आपकी मदद नहीं कर सकते। आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आपके मालिक खुद हैं, आपके जेलर भी आप खुद हैं। आप जिस जेल में बंधे हैं उस जेल के जेलर भी आप ही हैं। आपकी फ्रीडम की कुंजी आपके पास है, आपके साइलेंस के पास। इसलिए अपने अकेलेपन से डरिए मत, उसके साथ रहिए। उसी से दरवाज़ा खुलता है ब्रह्म का, ईश्वर का, सेल्फ का।